अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर एक बार फिर मुल्क के साथ साथ गैर सयाहों के लिए सयाहत का एक मुमताज मुकाम बन गया है। वक्फ तरमीमी बिल एक खास मजहब को निशाना बनाता है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। तरक्की पसंद सनती पॉलिसी और गुज़श्ता चंद सालों में कई अहम मुदाखलतों ने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया। जम्मू कश्मीर का मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम बढ़ रहा है जो आत्मनिर्भर यूटी के मिशन को रफ्तार देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। माह अप्रैल में ही दिन इंतहाई गर्म होने लगे। रात के दर्ज हरारत में भी इजाफा। टनल के आर पार महकमा मौसमियात की जानिब से 17 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। हज कोटा में कमी का मामला मरकजी सरकार को सऊदी हुकूमत के साथ उठाना चाहिए। वक्फ तरमीमी एक्ट आइन की खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बात करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वक्फ तरमीमी एक्ट मुस्लिम अक़लियत के हुकूक पर हमला। ऐसे इक़दामात से मुल्क के जमहूरी फ्रेमवर्क और आईनी इक़दार को खतरा। तारिगामी। काकापुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक खातून फिसल कर गिर गई, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में नामालूम गाड़ी की टक्कर से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली कमसिन बच्ची लुक्मे अजल। और श्रीनगर में कारवानी खत्म नबूत का इजलास, कई अहम मामलात पर गौर हुआ। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर को कदर की सयाहत की मंजिल के तौर पर तब्दील करने की जरूरत है। नाक की हजम की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल एक खास मजहब को निशाना बनाता है। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने एक बार फिर कोने को मोड़ दिया है एक मुमताज मंजिल बनने के लिए, यहाँ तक कि इसने हजम का पीछा करने की बजाय कदर पर मबनी सयाहत का रास्ता मुंतखब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली नई वंदे भारत ट्रेन, जिसकी जल्द ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए झंडी दिखाए जाने की उम्मीद है, मुसाफिरों के लिए कुछ राहत लाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती ने सयाहों के एक तवील अरसे से इशारा किया है। उन्होंने कहा कि सयाहत एक ऐसी चीज है जिसके लिए जम्मू कश्मीर मशहूर है। हम मुसीबतों के लिए मशहूर होने से बहुत पहले हम जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और जम्मू कश्मीर की सयाहत के लिए मशहूर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खित्ते में एक प्राइवेट कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एक आत्मनिर्भर यूटी के मिशन को रफ्तार देने के लिए बढ़ रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि तरक्की पसंद सन्नती पॉलिसी और गुज़श्ता चंद सालों में कई अहम मुदाखलतों ने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया है। मनोज सिन्हा, जिन्होंने कठुआ जिले में सुपीरियर पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अमली तौर पर इफ्तिताह किया, ने कहा कि यूटी का मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम बढ़ रहा है और सन्नती तरक्की के लिए वक्फ आज का प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के मिशन को रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि इस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का आगाज एक अहम संगमेल है जिससे मुकामी माशियत और रोजगार के मौके पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और खित्ते की सन्नती तरक्की के लिए एक अहम कदम होगा। दिन भर खुली धूप निकलने के बायस गर्मी की लहर में पिछले कुछ दिनों से इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके चलते जहां शबना दर्ज हरारत बेहतर हो गया, वहीं दिन में भी मामूल से ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि श्रीनगर के साथ साथ शराफा, गुलमर्ग और जनूबी कश्मीर के सयाहती मरकज पहलगाम में भी रात के दर्ज हरारत में काफी बेहतरी आई है। पेशगोई के बारे में महकमा मौसमियात ने बताया कि अगले 24 घंटों में बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम जारी रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए मौसमी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 18 से 20 अप्रैल तक मौसमी नमूनों में नुमाया तब्दीली की पेशगोई की गई है। उन्होंने कहा कि 14 से 17 अप्रैल तक खुश्क मौसम के बाद खित्ता बरालूद आसमान के साथ
हल्की से एतदाल पसंद बारिश और 18 से 20 अप्रैल तक ऊंची जगहों पर बर्फबारी की तवक्का कर सकता है। हज इस्लाम के 5 स्तूनों में से एक अहम फरीजा है और इस फरीजे को अंजाम देने के लिए मुसलमान जिंदगी भर मुतलाशी रहते हैं की बात करते हुए सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हज इस्लाम के 5 स्तूनों में से एक अहम फरीजा है और इस फरीजे को अंजाम देने के लिए मुसलमान जिंदगी भर मुतलाशी रहते हैं और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद निहायत मशक्कत और मेहनत करके इस पाक फरीजे के लिए रकम जोड़ते हैं। बदकिस्मती से सऊदी हुक्मरानों की तरफ से टूर ऑपरेटरों के जरिए हज पर जाने वाले 52,000 आजमीन को कोटा से मनसूख किया गया है और इसमें जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे आजमीन भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही रकूमात जमा कर दिए हैं। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस इकदाम से न सिर्फ आजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद फरीज़ हज अदा करने से कासिर रहेगी बल्कि सैकड़ों टूर ऑपरेटरों के जरिए माश पर भी मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत के इस ताज़ा फैसले से लोगों की बहुत बड़ी तादाद तशवीश में मुब्तला हो गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे मुल्क और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं और मैं वजीर आजम से अपील करता हूं कि वो सऊदी अरब के रहनुमाओं से बात करे और उनसे दरख्वास्त करे कि वो हमारे आजमीन हज का कोटा कम ना करे। वक्फ तरमीम एक्ट मुस्लिम अक़लियत के हुकूक पर हमला है की बात करते हुए CPIM के रहनुमा और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि ऐसे इक़दामात से मुल्क के जमहूरी फ्रेमवर्क और आईनी इक़दार को खतरा है। उन्होंने कहा कि हमने वहां इस बात को उजागर किया है ऐसे इक़दामात की वजह से हमारे मुल्क के जमहूरी ताने बाने और आईनी ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। CPIM रहनुमा ने सिविल सोसाइटी, अरकान पार्लियामेंट, कानून साजों, मुसन्निफीन और मीडिया से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। कारवानी खत्म नबूत इंटरनेशनल का अहम इजलास ज़ेर सदारत अमीर कारवान मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर अहमद कादरी मुनक्किद हुआ जिसमें वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाली मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा हालात के तनाजुर में वक्फ तरमीमी बिल पर वादी और मुल्क भर में पाए जाने वाली तशवीश पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। कारवानी खत्म नबूत इंटरनेशनल ने इस ज़िमन में एक मरतबा फिर वाज़िया किया कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद व हिमायत करता है और उनके हर इक़दाम के साथ खड़ा है। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।